मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वाटिका पाठ 11 कौन बना गया जूते, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक छोटे से शहर में राजू नाम का मोची अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था, जो कि चमड़े से जूते बनाकर बाजार में बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। तो राजू ने कहा कि थोड़े से चमड़े से जूते बनाकर कल मैं बेच दूंगा और खाने की व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि प्रबंध हो जाएगा। पत्नी उसकी मजबूरी को समझती थी और चुप हो गई। रात को जब वो दोनों सो जाते हैं तो खिड़की से दो बौने अंदर आते हैं और उस चमड़े से जूते बनाकर खिड़की के रास्ते से चले जाते हैं। जब राजू सुबह उठता है तो देखता है कि चमड़े से एक जोड़ी जूते बनी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और वह अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि देखो ये जूते कौन बना गया। तो वो राजू उसके बाद उस एक जोड़ी जूते को बाज़ार में बेचकर पैसे कमाता है। पूरे 500 रुपये लेकर खाने पीने का सामग्री अपने घर लेकर आता है और 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा भी खरीद ले आता है और उसे रात दुकान में रख कर भोजन करके आराम करने लगता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। शाम हुई, फिर रात आई। राजू और मीना गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को घर की खिड़की फिर से खुली तथा दुकान में 2 बौनों ने प्रवेश किया। उन्होंने खुशी खुशी वहाँ रखा चमड़ा उठाया और जूते बनाने लगे। उस चमड़े से 2 जोड़ी जूते तैयार हो गए। जूते पहले से भी अधिक सुंदर बने। उन्होंने जूते वहीं रखे और फिर से खिड़की खोलकर वहाँ से चले गए। पहले की तरह जब राजू मोची प्रातःकाल अपनी दुकान में गया तो उन 2 जोड़ी जूतों को देखकर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसकी पत्नी को प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्य भी था। वह फिर बोली, आखिर इतने सुंदर जूते कौन बनाकर जाता है? राजू ने कहा, और कौन बनाकर जाता होगा? रात को देवदूत आते होंगे और वही इन्हें बनाकर जाते होंगे। शायद ईश्वर को हमारी गरीबी पर तरस आ गया है, इसी कारण उसने अपने दूतों से हमारी सहायता करने के लिए कहा होगा। यदि प्रत्येक रात ऐसा ही हुआ तो हम शीघ्र ही गरीबी की दलदल से उबर जाएंगे, यानी कि हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारे घर में भी खाने पीने का सामान होगा। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, आप ठीक कहते हैं जी। देवदूतों के अतिरिक्त यह कार्य कर भी कौन सकता है? हमें आम खाने से मतलब है, ना कि पेड़ गिनने से। बाजार जाओ और इन जूतों को बेचकर और अधिक चमड़ा खरीदकर ले आओ। राजू जूते लेकर बाजार चला गया। उसने जूते एक दुकानदार को दिखाए। जूतों का सौंदर्य देखकर दुकानदार ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो बच्चों, दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि आश्चर्य का अनुभव होना या बहुत ही अधिक हैरान होना। उसने राजू से कहा, भाई आप तो बड़े ही सुंदर जूते बनाते हैं। हम आपके बनाए जूतों के मुंह मांगे दाम देंगे, यानी कि जितना भी आप दाम बोलोगे, उसके पैसे बोलोगे, हम उतने पैसे तुमको देंगे। बस आप जितने भी जूते बनाए उन्हें हमें ही बेचें। यह कहकर दुकानदार ने राजू के हाथों में पूरे 2000 रुपये थमा दिए। कितने रुपए थमा दिए? 2000 रुपये। इतने सारे रुपए पाकर राजू के हाथ कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? क्योंकि उसने पहले इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसने मन ही मन सोचा, अवश्य ही उसने और उसकी पत्नी ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, यानी कोई अच्छा काम किया होगा, जो ईश्वर इस तरह के चमत्कार दिखा रहा है। उस दिन के बाद राजू प्रतिदिन बहुत सारा चमड़ा खरीदने लगा और उसे दुकान में रखने लगा। पहले की भांति बौने प्रत्येक रात को उसकी दुकान में प्रवेश करते और वहां रखे चमड़े से सुंदर जूते बनाते। राजू उन जूतों को बाजार में बेचकर अच्छे दाम पाता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। अब उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। वह अपनी बस्ती में सबसे धनी व्यक्ति बन गया था, यानी कि अमीर व्यक्ति बन गया था। वह और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन का आनंद उठा रहे थे।
एक रात दोनों ने जूते बनाकर जाने वाले देवदूतों को छिपकर देखने का निश्चय किया। वह दोनों रात को देवदूतों के आने की प्रतीक्षा करने लगे, यानी कि इंतज़ार करने लगे। आधी रात को दोनों बौने दुकान में घुसे और जूते बनाने लगे। उन्हें देखकर पति पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। राजू बोला, कितने भले बौने हैं, इन्होंने हमारी किस्मत ही बदल दी है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप सच कहते हैं, पर देखिए ना, इन बेचारों के तन पर तो वस्त्र तक नहीं है, मात्र बनियान में घूम रहे हैं। हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। उस रात राजू और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र बनाने का निश्चय किया। कैसे वस्त्र बनाने का निश्चय किया? सुंदर और रंग बिरंगे। राजू सुबह उठते ही बाजार से कपड़ा खरीद लाया। फिर उस दिन भर में उसकी पत्नी ने उस कपड़े से बौनों के लिए छोटे छोटे वस्त्र, सुंदर वस्त्र तैयार कर दिए। उन्होंने उन वस्त्रों को रात को दुकान में रख दिया। आधी रात होते ही बौने दुकान में घुसे। वहाँ चमड़े की जगह सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र देखकर उनका मन खिल गया यानी वे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने तुरंत उन वस्त्रों को पहन लिया। वस्त्र उन पर खूब जच रहे थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े बनाए थे मीना ने, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। बौने वस्त्र पहनकर खूब नाचे और मधुर गीत भी गाए। मधुर यानी कि मीठे गीत भी गाए। फिर उसी खिड़की से होते हुए बाहर चले गए और उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करता है। अर्थात मनुष्य एक सज्जन पुरुष वही है जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है। तो बच्चों, हमें भी जैसे बौनों ने राजू की सहायता की और राजू ने बौनों की सहायता की, कपड़े बनाकर राजू और मीना ने कपड़े बनाकर बौनों की सहायता की, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए। तो इसी तरह से हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।